OH लगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए पहले इसका ऑक्सीडेशन कराते थे याद हो तो प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन कराते हुए क्या तो अपन यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करते थे तो क्या बनेगा RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH पहले से था और एक ही कार्बन के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाता है और H2 जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे C और यहाँ पे ध्यान से देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे खाली हो चुका है और ये H CH2 बन रहा है, एल्डिहाइड है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, इसे के इंसर्ट कर दो तो RC डबल बॉन्ड O और इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुमने प्राइमरी अल्कोहल लिया उससे एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से क्या बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री नहीं लेना है, कीटोन बन जाता, ध्यान रखना 2 डिग्री में, उससे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। तो ये हमारा तरीका था। अच्छा ये जो भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे करा रहे हैं उन एजेंट्स को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे, ठीक है। ये दो प्रकार के आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा माइल्ड, ठीक है। एक आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को यहाँ बेसिकली स्ट्रॉन्ग की बात करनी है केवल। माइल्ड वाले के अंदर टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट आएंगे जो अपन एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग वाले के अंदर तुम्हारे को 4 बताए थे, एक था K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में तो H+ लिखोगे साथ में, दूसरा KMnO4 आता है, ये भी एसिडिक मीडियम में तो H+ लिख देना, और दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आता है, और अगला क्या आएगा अपने पास जोन्स रिएजेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं CrO3 प्लस H2SO4, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कभी भी ये रिएजेंट लिखे हुए मिलेंगे तो अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है RCH2OH और यहाँ पे तुम्हारे पे लिख के दे दे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H+, तो क्या करोगे डायरेक्ट यहाँ पे बना दोगे RCOOH, ठीक है। इसका एग्जांपल भी बताया था, डेकेनोल से डेकेनोइक एसिड बनता था, क्या करना। ये था अल्कोहल से। सेकंड कौन सा है ठीक है। अल्काइल बेंजीन के केस में क्या बनेगा, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दे रखा बेंजीन ग्रुप, इसके ऊपर तुमने अल्काइल जोड़ दिया। अब अल्काइल में क्या देखना है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा इस पूरे को हटाओगे और इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दोगे। रिएजेंट यहाँ पे KMnO4 लेते थे तो KMnO4 लेते तो बीच पे किस स्टेप आती थी जिसपे कार्बोक्सिलिक आयन का सॉल्ट बनता था COO K+, ये सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब फर्दर स्टेप में क्या करते थे, इसको हाइड्रोलाइसिस कराते थे मेरे सामने, H2 लिखा है H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो H+ या H2 लिख दिया या H3O+ लिख दिया बाकी। तो ये कराओगे तो फाइनली क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और कितने भी लंबी चेन हो ध्यान रखना, 10 कार्बन लगे तो 10 की जगह क्या जोड़ दोगे COOH। अल्काइल बेंजीन हो गया थर्ड, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल दे रहेगा, हालांकि तो आएगा नहीं आपको नहीं नाइट्राइल हल करने को नहीं सकता है। पहले ग्रिग्नार्ड वाला बना, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, जैसे मान लो RNGX दे दिया तुम्हारा, ठीक है। ये +2 ये -1 और ये -1, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं। अब क्या होता है, ये -1 है, ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पर अटैक करने वाला है, जैसे अटैक करेगा इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक करेगा पर वो न्यूट्रल हो जाएगा, फाइनली बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ से एक O डबल बॉन्ड C, इससे क्या जुड़ चुका है तुम्हारा R और मैंने ऑक्सीजन को वहाँ शिफ्ट कर दिया नेगेटिव, और इसके साथ क्या जुड़ गया Mg+X नेगेटिव। अगले स्टेप पर हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे तो H+ और क्या मिलेगा OH-, तो H+ जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH- Mgx के साथ, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा MgOH और यहाँ पे X। अच्छा इसको याद हो तो क्या बोलते थे, हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते थे। फर्दर यहाँ पे मेन तो क्या था, H यहाँ पे जुड़ना था, तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ ग्रुप जुड़ा है O नेगेटिव और H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक। यहाँ क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला नाइट्राइल और साइनाइड वगैरह से देखा होगा।
नाइट्राइल के केस में आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लोगे, ठीक है। और साइनाइड के केस में मैंने तुम्हारे को बताया था इसका हाइड्रोलाइसिस चलेगा आगे अब, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराते हो तो उस केस में पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ते हैं यहाँ पे क्या दोगे, इसके ये तो प्लस है और ये नेगेटिव आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये आपको क्या देगा H प्लस और OH माइनस, H प्लस यहाँ जोड़ दो और OH माइनस इधर जोड़ दिया, ठीक है। अगले बार वापस 2 मोल से करानी है, फिर H प्लस एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे और फिर इसके ऊपर OH माइनस जोड़ दिया, तो क्या देखना क्या बनेगा, R C एक OH ऊपर लगा दो और एक OH नीचे, और यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या जुड़ चुका है NH2, ये आ चुका है। अच्छा, एक ही कंपाउंड के ऊपर अगर क्या आता है आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ये पूरा H2 निकलेगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड बन गया, ठीक है। अच्छा, अमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अभी अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, फर्दर और हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसमें, यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, ये बॉन्ड तोड़ दो, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव के साथ OH माइनस जोड़ दोगे तो R C डबल बॉन्ड O और OH, और इसके साथ ये H प्लस निकल गया, तो ये तुम्हारा अमाइड के थ्रू जाता है, ध्यान रखना। तो अगर अमाइड दे रखा है तो इसका एक बार हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, साइनाइड दे रखा है तो 2 बार कराना पड़ेगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। ये अरे यहाँ से अमीन भी लेके जा सकते हैं, बताएंगे तुम्हारे को, नाइट्राइल से अमीन की तरफ लेके जाते थे अपन, याद है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते थे, दोनों साइड H जोड़ते थे, पहले बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देता था और नीचे अपन H2 लिखते थे, तो उसके जो दोनों पाई बॉन्ड इस पे क्या करते थे, दोनों साइड पे जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ोगे 2H इधर और 2H इधर, तो क्या बनता था RCS2 NH2 अनडिग्रेडिंग बनता था, ठीक है। तो याद रखना, तो बीच में से मैं टेस्ट के अंदर निकल सकते हैं जब भी अगर टेस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखो। अगला क्या दे रखा है आपको, साइनाइड अवॉइड हो गया ना, एसिड हैलाइड और एनाइड्राइड। एसिड हैलाइड के केस में सेम चलेगा, C डबल बॉन्ड O Cl हाइड्रोलाइसिस कराना है इसका भी। जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये बॉन्ड दिख रहा है मोर पोलर, इसको तोड़ दो, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव जाके OH माइनस इसके साथ अटैक करेगा तो RC डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। H प्लस इसके ऊपर जाके अटैक करेगा कि रिलीज हो जाएगा HCl। ये तो अपना कौन सा था, एसिड हैलाइड से। अगला एनाइड्राइड दे दे, अगर ऐसा एनाइड्राइड दे रखे कि मैं बना रहा हूँ, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। कैसे तोड़ना है ध्यान से देखना, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ दिया, 8H मान लो, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। प्लस वाला है तो क्या जोड़ोगे, OH माइनस, ये भी प्लस वाला है तो OH माइनस, और इसके साथ 2H प्लस जोड़ दोगे तो क्या रिलीज हो गया, यहाँ से H2 निकल गया, 2H और O निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया। अब क्या बचा, ध्यान से देखना, R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH जुड़ गया, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। इसके साथ तुमने OH माइनस जोड़ा था तो R C डबल बॉन्ड O OH बन गया, तो 2 अलग-अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। नाइट्राइड था, एसिड हैलाइड था, वो नाइट्राइल था। अगला हमारा एस्टर आता है, ऐसा वाला हमारा भी एस्टर का केस देगा, तो उनके अंदर C डबल बॉन्ड O R डैश वगैरह का, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाँ ना। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड तोड़ना है तुम्हारे को, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर यहाँ पे OH माइनस जोड़ दोगे, यहाँ पे H प्लस, तो क्या बन जाएगा, एक तो अल्कोहल ROH बन गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरी साइड से बनाओगे तो ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड आ जाएगा, C2H, ठीक है। क्या है, तो ये कंप्लीट हो गए। क्या क्या देखे थे, शुरुआत से ध्यान रखना, पहला अपन ने देखा था कौन सा वाला, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं या एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं। सेकंड वाले में तुमने देखा था अल्काइल बेंजीन लिया था, एक भी अल्फा हाइड्रोजन आता है, सब हटा के एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाओगे। तीसरे में तुमने देखा था नाइट्राइल हो गया, इसके लिए डायरेक्ट याद रखना, नाइट्राइल हो गया, अमाइड हो गया और एसिड हैलाइड हो गया, और या फिर आपका एसिड एनाइड्राइड हो गया या फिर एस्टर हो गया। इन सब में हाइड्रोलाइसिस करना है, पानी की जरूरत हो जाए, ठीक है। लिख के याद करोगे तो यूज करना नहीं होगी, ध्यान रखना, पढ़ने से नहीं। ये मूवी कंप्लीट है। अगला अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल तुम्हें देखते हैं, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने देखा था, मान लो अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH, ठीक है, एसिडिक नेचर का है तो H प्लस देगा, इस बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, RCO नेगेटिव और क्या रिलीज होता है H प्लस। अब एसिड है तो मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा, मेटल अमाइड के साथ भी करेगा, सोडियम हाइड्राइड के साथ भी करेगा। क्या क्या करेगा तुम्हारे को बताएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे को मिल गया, पहले रिएक्शन कराओगे सोडियम एट के साथ, अगली रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ, अगली सोडियम अमाइड के साथ, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे और उसके बाद और क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और कुछ बस ये करो बड़ा क्या है बिना देखे कराएंगे जल्दी करो, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना है। हालांकि कंपाउंड हमने सेम ही करेगा, इस बार बता वही ना कुछ। चलो देखते हैं। एसिड है तो यहाँ से पता है H प्लस निकलता है और यहाँ से नेगेटिव, इसमें भी RCO नेगेटिव बनाया होगा और साथ में H2। इसके गैस में भी तुम्हारा RCO नेगेटिव और H2 बना दी होगी और इसके गैस में RCO नेगेटिव यहाँ पे Na प्लस बनाया जाता है, ठीक है, तो Na प्लस और यहाँ पे क्या रिलीज कराया होगा NH3 ध्यान रखना, दो और एक यहाँ से। बाइकार्बोनेट के केस में भी RCO नेगेटिव Na प्लस और मेरे हिसाब से सोडियम कार्बोनेट लिख रहा है कि कुछ H2CO के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिड और बेस वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना, सॉल्ट बनेगा एक तो, ठीक है, और क्या रिलीज हो जाएगा एसिड, ठीक है, मेटल्स वाली रिएक्शन ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में H2 का है, D है ना, ये तो हाफ NAD है ना, ड्यूटेरियम आयन NAD डेल्टा हीट कर रखा है, तो ये ठीक है। हां शिफ्टिंग ऐसा नहीं चल रहा है, याद रखिए। सर ये आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, वो आयनिक इंटरेक्शन होते हैं, आयन और वो मेटल और नॉन मेटल हो गया, जैसे कार्बन कार्बन बटा होता है तब नहीं दिखाता, मतलब देखो तो NaCl में भी दिखेंगे, NaCl में भी दिखाता है ना, अपन नॉर्मली हटा देते हैं उसको, तो जल्दी बुक वगैरह में भी लिखा होता है, बाकी होता तो है लेते थे देखा उनका वो बॉक्स बना हुआ केमिकल बॉन्डिंग में लाल कलर का। केमिकल प्रॉपर्टी में और भी चीज़ बाकी है, वैसे तो और क्या बताना, जैसे मान लो ये एसिड है तो इसको पानी में अगर डालोगे तो यहाँ से पानी में जाते ही क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और साथ में RCO नेगेटिव। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया था तुम्हारे को, फटाफट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो और एसिड की स्ट्रेंथ और उस पर रिलेशन निकालना है। ये इक्विलिब्रियम निकालोगे, एक तो K निकालोगे और एसिड की स्ट्रेंथ और K में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली वाला या इनवर्सली वाला जो भी है, बराबर करो। ये सब पढ़ लोगे तो एंड में सवाल कर देना। तो एग्जाम में रिलेशन लिखने के बाद उसका रीजन भी लिखना है। नहीं इतना नहीं पूछना वहाँ से। एक तो ये
स्ट्रेंथ है, कौन सा एसिड कमजोर है या मजबूत है उसके बारे में। इसमें ऑर्डर बताना है क्या है, कौन दो एसिडिक है। कंजुगेट बेस बना देते अपन, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस बनता था और उतना ही ज़्यादा क्या आएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसे बनाते हो, एच निकाल लो, नेगेटिव लग जाएगा सबके ऊपर, नेगेटिव को स्टेबल करना आता ही है, प्लस एम माइनस एम वाला ग्रुप लगा के, ठीक है। चलो हो गया होगा ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा होगा इसके लिए, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं और फिर रिएक्टेंट की डिवाइड बाय तो RCOOH और H2 और डिसोसिएशन में H2 इधर चला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू H2 की कंसंट्रेशन, इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी तुम लिख लेना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में मैंने बताया था कि अब यहाँ से एक रिलेशन और में निकलता है, तुमने लिख लिया पी के वैल्यू में निकलती थी, इसको माइनस लॉग के लिखते थे, ठीक है। तो जिसकी पी के वैल्यू क्या आती थी ज़्यादा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आती थी, कम होती है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम आएगी। अब पहला तरीका तो ये था कि तुम्हारे को पी के वैल्यू देके एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, इससे पूछ सकता है, पर हालांकि चांस नहीं था, इसमें पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसमें क्या करते थे, यहाँ से H+ हटाओगे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से H+ हटाओगे यहाँ पे नेगेटिव, H+ निकालोगे यहाँ नेगेटिव। इसमें कंपेयर कराना था कि जब भी नेगेटिव वाले के साथ माइनस एम या माइनस आई ग्रुप जुड़ता था तो उसको स्टेबल करता था, और जितना स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीनों कंजुगेट बेस बना दिए मैंने। अब चेक करो, ये तुम्हारे को पता है माइनस एम ग्रुप है और ये प्लस एम वाला, माइनस के साथ माइनस जुड़ा है तो इसको स्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 नंबर वाला, और ये तो खराब कर रहा है और प्लस डाल के, तो फिर क्या आएगा फर्स्ट, ध्यान रखना, ये खराब कर रहा बेकार है फर्स्ट, फिर क्या आएगा सेकंड, ये आएगा तीन तुम्हारा ऑर्डर है, ठीक है। ये तुमने देखा। अब चलते आगे बाकी रिएक्शंस में। ये क्या करेगा वापस बताना ऑर्डर के साथ, कौन सा ये वाला, ये क्या करना है, जैसे मान लो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, जितने भी एसिड होते हैं उनके लिए तुम पानी में डालोगे RCO नेगेटिव देगा और क्या रिलीज करेगा H+। कोई भी एसिड अच्छा का तब गिराता है जब वो आसानी से क्या देते हैं H+, और तब H+ देगा जब उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो क्या होना चाहिए स्टेबल। कंजुगेट बेस चेक करने का तरीके जानते हो, माइनस आई ग्रुप लगा यहाँ पे, सॉरी माइनस ग्रुप है, तो माइनस के साथ जितने माइनस जोड़ोगे उतना ज़्यादा स्टेबल और प्लस जोड़ोगे उतना अनस्टेबल। इसमें तुमने कंजुगेट बेस बना दिया H+ निकाल के। अब इसके साथ माइनस एम ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया ये। इसमें दिख रहा है कि प्लस एम ग्रुप जुड़ा है, जानते हो लोन पेयर वाला रेजोनेंस पे जाता है प्लस एम होता है, तो ये प्लस एम ग्रुप है तो हाईली अनस्टेबल कर देगा, और ये किसका चल रहा है, तो 3 फिर 1 फिर 2, क्या आएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से। हाँ वो भी ऑर्डर लिखा रहा है कि पीके भी वैल्यू के हिसाब से देख रखा होगा, कार्बोक्सिलिक फिनोल और इथेनॉल आया हुआ 16 और 10 कुछ वैल्यू लिखी हुई है ना, वो तुम देख लो पीके वैल्यू। नहीं इसमें क्वेश्चन लिखा है। हाँ उसका आंसर बाकी है तो ढूंढना, आंसर लिखो उसका कि फिनॉल, ये ना फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से मोर एसिडिक कौन होता है, ठीक है। उसका आंसर तुम्हारे को ढूंढना और लिखना है, एग्जाम में आ सकता है जाना। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन अधिक एसिडिक या अम्लीयता होता है वो बताना, उसका कारण तो ढूंढ के नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। नोट्स पे दे रखा है पर आंसर नहीं उसका, ये तो मैं भेज दूंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये पहला कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर पे क्या लिखोगे आप, एसिडिक एसिड नाइट्राइट का फॉर्मेशन है, एसिड नाइट्राइट का फॉर्मेशन। क्या करते थे, इसमें 2 मोल एसिड लोगे, सेम ही अलग भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मोल एसिड लिया, मान लो CH3 COOH, ठीक है।
फिर तुमने दूसरा एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ OH, ठीक है। ये 2 मोल अलग भी ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है यार। 2 मोल ऐसे भी लिख के दे सकता है या डायरेक्ट 2 मोल लिख के दे दे, 2 मोल आगे 2 लिख के। रीजन ये याद रखो कि P2O5 के साथ हीट कराना है, यहाँ पे लिख के दे देगा H2SO4 के साथ हीट कराओगे, यहाँ फिर केवल H+1 बुक में लिखा है H+ हीट करके दे देगा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से H और यहाँ से तो H क्या रिलीज हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। और क्या बनाओगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन बच गया, तो C यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे क्या आपका C जुड़ा हुआ है और ये CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक एनाइड्राइड, ठीक है। क्या तो हो सकता है ये सेम बदल के भी दे दे, कोई जरूरी नहीं है 2 मोल इसकी सेम दे, यहाँ पे हो सकता है C2H5 डाल दें तो वही सेम चीज चलेगी, H2 निकलेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये एसिड एनाइड्राइड था। थर्ड स्पेसिफिकेशन का अब क्या चलता है इसके अंदर, एक तो अल्कोहल देगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तुम्हारे को कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अल्कोहल, और इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, याद रखो H+ वगैरह अपन पढ़ेंगे। क्या करोगे इसके अंदर, वाटर रिलीज करवाना है शायद, है ना, यहाँ से वो उठा लो, यहाँ से कुछ भी उठा लो, ठीक है, H, तो ये करना है H और यहाँ से OH उठा लो, यहाँ से रिलीज करोगे क्या प्रोड्यूस होगा H2, तो क्या लिखोगे RCO और यहाँ पे क्या मिल रहा है OR, ये अलग मान लो 8 है, लिखेंगे कैसे वैसे RC डबल बॉन्ड O एक O और ये 8, ठीक है, ये आपका स्टेप है, ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन कंप्लीट होती है। अगली PCl5 PCl3 एसोसिएट और बार भी करानी है, PCl5 बाय प्रोडक्ट भी लिखना है, PCl बिना देखे कराना जाना था, SO2 क्या बनेगा आपको बनाओ। अगला सब्स्टिट्यूशन, फिर ये भी करा देना, सर इसमें ये क्या लिखा है? क्या इसको यहाँ रखते हैं, काम है। सीधे शाय बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, मैं भी तो बैठा हूँ। इसमें कौन सा अभी भी है, इसमें कौन सा ABR वाला डोमिनेशन है ना, करा सकते हो, इसको जानते हो, पैरा पे लगेगा, तो चेक करो कौन सा बड़ा डायरेक्टिंग है, बेटा और तो करना, तो आया निकाल के देख लो एक बार, रेजोनेंस पर डाल दो इसको, यहाँ से ऐसे निकालेगी नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव रेजोनेंस पे कैसे जा रहा हूँ देख लो, कहाँ पर आ रहा है चेक करना है, तो उसके हिसाब से लगा देना।
लिखना था इसमें Cl नेगेटिव R पॉजिटिव। करा दिया। हाँ तो पहले केस में तो ये आया होगा तुम्हारे पास C नेगेटिव NH4 प्लस, हाँ ठीक है यार हीट कराओगे तो क्या निकलेगा यहाँ से 2 मोल पानी और CONH2 और यहाँ से और सुपर हीटिंग कराते थे तो कई से भी बातें सुपर हीटिंग में यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से 1, ठीक है ठीक है 2 हाइड्रोजन लेते थे और यहाँ से NH2 लेते थे, ठीक है आगे बोलिए। तो ये आपका बेंजीन हो गया तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है यहाँ पे नाइट्रोजन बच्चों का ध्यान रखना, एक नाइट्रोजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन बचा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ये थैलामाइड आया था। और यहाँ तक तुम्हारी चलती थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ से अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन चालू हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है केवल के साथ कराते थे या तो या अपने पास यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H प्लस, ये दोनों निकल जाते थे, H2 निकल गया। फिर इसके केस में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसके साथ K प्लस, ठीक है क्या आएगा। अब RCH के साथ कराओगे तो R प्लस और ये Cl नेगेटिव, तो Cl इसके साथ चले जाएगा तो क्या निकल गया KCl और R प्लस इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन और इसके साथ नेगेटिव, अब नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल निकल आ गया, ठीक है। अब अगला एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल लेते थे याद होता है इसमें, तो ये आपको क्या देंगे 2 मोल NaO नेगेटिव, ठीक है और साथ में क्या देंगे 2 H प्लस। अब कैसे तोड़ना था बताया था, इसको तोड़ दो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, इसको तोड़ोगे इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, कितने माइनस हो गए 2 माइनस के लिए कितने H प्लस हो गए 2 दे दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया R NH2 बन गया, निकल गया R NH2, ठीक है और बाकी इसके साथ जोड़ देना आगे C डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है तो दोनों कंबाइंड हो गए, हो सकता है डायरेक्ट ऐसा भी आ जाए, ठीक है समझना क्या ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। और कुछ बाकी रहा नहीं सार कुछ है क्या और क्या कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन टू रेड एल मोलार वाली है ना, क्या हैलाइड हाँ रिडक्शन में एक आती है यहाँ से एक नेम्ड वाली है एल मोलार वाली एक संग ध्यान रखना, तो ये भी हेलोजिनेशन में आती है, इस पर रेड फास्फोरस प्लस X2 लेते हो तो क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके जस्ट बगल वाला अल्फा, अल्फा कार्बन से क्या करोगे एक हाइड्रोजन हटाओगे उसकी जगह हेलोजन जोड़ दोगे तो RCH और क्या बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा कार्बन पे करना ध्यान रखना और क्या नहीं करोगे, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालोगे HX निकल जाएगा और एक X यहाँ जोड़ दोगे, ठीक है ये हेलोजिनेशन वाली। अब एक डीकार्बोक्सिलेशन वाली हो गया ना, डीकार्बोक्सिलेशन में RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव दे रखा है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये दे रखा है ना हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो इसकी रिएक्शन कराते थे। ये डीकार्बोक्सिलेशन तुमने पढ़ी हुई है तो यहाँ पे क्या बनता था, जैसे एक तो एल्केन बनता था RH और दूसरा क्या बनेगा Na2CO3, ठीक है ये तुमने देखा होगा। इसके अलावा रिडक्शन दे रखा है इसके रिएक्शन मेरे हिसाब से लीथर एल्युमिनियम हाइड्राइड, अरे ये लीथर एल्युमिनियम हाइड्राइड, अरे इस पे क्या करते हो क्या ये बाई बॉन्ड तोड़ देंगे H प्लस अल्कोहल बनेगा। हाँ ध्यान से अगर पाई बॉन्ड तोड़ोगे रिडक्शन कराना है दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ोगे तो RCH2 क्या बन जाएगा हो गई। अब ये पढ़ लेना एक बार जाना पूरा 2 चैप्टर का बता नहीं अभी बाकी आ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन कल करेंगे वो पढ़ के आना, ठीक है ये रिएक्शन एक बार लिख लेना करते नहीं याद नहीं है मैं दूसरा आ जाता है